प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 व 5 के कार्य पत्रक 57 व 58 की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कार्य पत्रक 57। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक था जंगल, वहाँ हिरन, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलांचे भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। प्रथम प्रश्न है, कहानी में कौन नहीं है? हिरन, भालू, लोमड़ी, गधा। तो कहानी में गधा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नदी में बाढ़ क्यों आई? तो नदी में बाढ़ है वो जोरदार बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई। तीसरा प्रश्न है, बारिश के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया था? तो हमारा उत्तर है, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया था। चौथा प्रश्न है, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? तो बारिश होने पर बच्चों हम क्या क्या करते हैं? तो बारिश होने पर हम बारिश में स्नान करते हैं तथा खेलना पसंद करते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो हमें मिलाना है। लोमड़ी खुश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलांचे भरने लगा, जोरदार बारिश हुई। हमारा छठा प्रश्न है कि जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। तो जंगल के विषय में है 2-4 वाक्य लिखने हैं। तो जंगल भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ये बाघ, हाथी, बंदर और अनगिनत पक्षियों व कीड़ों के घर होते हैं। जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रखते हैं। कार्यपत्रक 58। नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई है। क्या तुम बता सकते हो इनका सवाल क्या रहा होगा? यानी हमें वो प्रश्नों के उत्तर दिए गए और प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे मैं घर जा रही हूँ, तो इसका प्रश्न होगा तुम कहाँ जा रही हो? इसी तरह वो प्रश्नों का निर्माण करना है। आज बुधवार है, तो इसका प्रश्न होगा आज क्या वार है? मेरे एक भाई और एक बहन है, तो इसका प्रश्न होगा आपके कितने भाई और बहन है? हम बस से जयपुर जाएंगे, आप किससे जयपुर जाएंगे? अगला है मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो इसका प्रश्न बनेगा क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? सब्जी बहुत चटपटी बनी है, तो इसका प्रश्न होगा सब्जी कैसी बनी है? ये मुर्गी नन्हू की है, तो इसका प्रश्न होगा यह मुर्गी किसकी है? मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर है, तो इसका प्रश्न बनेगा आपके पिताजी कहाँ के पोस्ट मास्टर है? दूसरा प्रश्न है दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। यानी कहानी को पढ़कर है वो प्रश्नों का निर्माण करना है। तो कहानी है
रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था। यह छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज़ धूप और बारिश के दिनों में अपना लाल छाता लेकर ही हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर अपनी दोस्त सिया के घर पहुंची भी नहीं थी कि तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी ज़ोरों की चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। तो अब है हमें इन 6 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न तो उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि रिया के पास क्या था। इसी तरह 5 प्रश्नों और हैं बनाने। तो हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि छाता किस रंग का था। और प्रश्न बन सकता है कि रिया को छाता किसने दिया था। रिया किसके घर जा रही थी। रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। रिया अपने साथ छाता क्यों रखती थी। तो इस तरह से हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं जिनका उत्तर इस गद्यांश के अंदर छिपा हुआ है।